हमने बात कर ली थी लास्ट क्लास में मोल फ्रैक्शन तक की, तो नॉर्मलिटी की बात आ गई है। कंसंट्रेशन टर्म का ये लास्ट टॉपिक हमारा। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है बताइए? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉरी द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट इन 1 liter of solutions, that is normality. We can say the number of equivalent weight present in 1 liter of solution, that is called normality. Normality इक्वल टू, नॉर्मलिटी को हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। n इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इक्विवेलेंट वेट क्या है? इक्विवेलेंट वेट मीन्स मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी कर दीजिए आप, ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट। मतलब सपोज दैट हमको NaCl का मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना, सॉरी। तो NaCl में Na का जो मॉलिकुलर वेट है वो कितना है? मॉलिकुलर वेट ना करके एटॉमिक वेट कहा जाए तो एटॉमिक वेट इसका कितना है? 23। क्लोरीन का बोलो 35.5। 23 प्लस 35.5 इक्वल टू 58.5 हो जाएगा। अब सोडियम और क्लोरीन की जो वैलेंसी है कितनी है? 1। तो पता है ना, इन दोनों की वैलेंसी आपकी 1 है। तो अब क्या करिए, इन दोनों को ऐड किया आपने, ऐड करने के बाद अपॉन में बैलेंस रखी, अर्थात 58.1 सॉरी 5 इक्वल टू अपॉन 1 इक्वल टू 58.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू स्मॉल n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोवाइडेड बाय compounds. I hope you are getting all those points. Normality is equal to molarity into small n की बात की मैंने, where n is number of hydrogens और hydroxide ions present in, provided by, present ना करके provided by compounds. हाइड्रोजन और OH की जो संख्या है जो कंपाउंड्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वही हमारी क्या हो जाती है? n की वैल्यू हो जाती है। इक्विवेलेंट वेट समझ गए आप, नॉर्मलिटी समझ गए आप और समझ लिया है, ठीक। अब सॉल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी की बात की जाए। सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ, या कहा जाए द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम आपने वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर को डिजॉल्व करना स्टार्ट किया, 100 ग्राम में आपने शुगर डिजॉल्व किया, मैक्सिमम अमाउंट में आपने 20-25 ग्राम्स को डिजॉल्व कर पाया, क्योंकि जैसे आपने 25 से 26 या 27 पे गए तो वो 2 ग्राम्स जो थे वो प्रेसिपिटेट हो गए। मतलब कि 100 ग्राम वाटर में जो मैक्सिमम शुगर डिजॉल्व हो सकता था वो 25 था, 25 ग्राम था, तो वो 25 ग्राम हो गया 100 ग्राम के लिए सॉल्युबिलिटी। उम्मीद है कि आप ये बातें समझ गए सॉल्युबिलिटी क्या है। द सेम डिफिनेशन अप्लाइड फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हम लोग बात करेंगे। सैचुरेटेड जो होता है वो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी है। समझिए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है? दो सॉल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। दो सॉल्यूशंस इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute particles are present, that is called saturated solutions। हमने बात कर रहे हैं कि आपने थोड़े से अभी हम लोग बात ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि 100 ग्राम्स को लीजिए आप। जब आप सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो आप 100 ग्राम्स को अप्लाई करेंगे, बट जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करें तो सैचुरेशन सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, फिर कितना भी अमाउंट में हो सकता है फिर, पर वहां पर कंडीशन यह है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मैक्सिमम होने ही चाहिए।
मैंने बात की कि आपने कुछ 1 लीटर ले लिया, अपने वाटर ले लिया, अब इसमें आपने शुगर को डिजॉल्व करना स्टार्ट किया। सपोज दैट उसमें आपने 100 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर दिया। 100 ग्राम सोल्यूशन, सॉरी 1 लीटर में आपने 100 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया, वो मैक्सिमम क्वांटिटी हो गई उसकी, सैचुरेटेड बना दिया आपने उसको। ठीक, आपने क्या किया, 120 ग्राम किया तो 20 ग्राम प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब ये बात आपने क्लियर कर लिया तो वो सैचुरेटेड हो चुका है। और यदि आपने क्या किया, 100 ग्राम उसका सैचुरेशन करना था, 100 ग्राम पर वो सैचुरेटेड होता और आपने मिलाया केवल 70, आपने मिलाया केवल 50, मतलब कि उसमें 50 तो और डिजॉल्व कर सकते थे ना। अगर 100 ग्राम पे सैचुरेशन हो रहा है उसका, तो आप 50 मिलाया है आपने, तो 50 ग्राम और भी डिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब जितना अमाउंट आपका सैचुरेशन के लिए चाहिए उतना आपने डिजॉल्व नहीं किया है। दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट लेस देन देयर saturation, the amount of solute particles which are present in lesser amount than saturation. Now this types of solution is called as a unsaturated solution. हम समझ गए कि, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बातें समझ ली। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है। संतृप्त और असंतृप्त विलेज जिसे बोलते हो आप, जहां पर विलेय जो है वो अधिकतम संख्या में उपस्थित है, अधिकतम क्वांटिटी में उपस्थित है, उसे आपने संतृप्त बोला है। और जहां पर मैक्सिमम नहीं है उसे आपने क्या बोला है फिर, असंतृप्त। बात कीजिए सुपर सैचुरेटेड, समझिए। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया आपने। 1 लीटर वाटर लिया था, 100 ग्राम आपने शुगर डिजॉल्व किया था, सैचुरेटेड कर लिया था उसको, आपने उसको हीट कर दिया। हीट करने पर क्या होगा, सोचिए, कहीं ना कहीं उसमें शुगर की थोड़ी सी मात्रा और डिजॉल्व हो जाएगी। सपोज दैट कि उसमें 20 ग्राम शुगर और डिजॉल्व हो गया, जहां पर 100 ग्राम हो रहा था वहां पर 120 ग्राम्स हो गए। तो आपने क्या किया, सैचुरेशन जितने पे हो रहा था उसका, उससे भी ज्यादा डिजॉल्व कर दिया आपने। अब कैसे किया डिपेंड नहीं करता, आपने किया, बस आपने प्रेशर अप्लाइड किया, आपने टेम्परेचर अप्लाई किया, या अदर फैक्टर्स को अप्लाई करके आपने उसमें अधिक मात्रा में क्या किया, आपने मैक्सिमम अमाउंट में आपने डिजॉल्व कर दिया। दोज सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट मैक्स देन या ग्रेटर देन देयर सैचुरेशन कंडीशन, that is called super saturated solutions. नोट जरूर करेंगे आप लोग और दिखाएंगे भी आप लोग को कि आपने नोट किया है, इन चीजों को आपने समझा है। अगर समझ में ना आया तो आप पूछिएगा जरूर, क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लास में होते हैं, आप जब हमारे सामने बैठे हो तो आपके तुरंत क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आप तुरंत क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो आपके पास एक जरिया होता है कि आप या तो लिख करके क्वेश्चन भेज दीजिए हमको आप, या फिर आपको वॉइस मैसेज के थ्रू भेज दीजिए, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो गई, आज नॉर्मेलिटी की बात हो गई। अगला जो टर्म है हमारा वो है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उससे पहले आप हमको एक चीज बताएंगे कि व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड व्हाट इज कंसंट्रेट सॉल्यूशन। चलिए, ये आपके लिए कार्य है कि आप बताएंगे हमको कि कौन से सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हैं और कौन से कंसंट्रेट हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, पहला टर्म नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबसे पहली बात की जाए तो बात यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे से में डिजॉल्व होंगे अथवा नहीं और नहीं होंगे। जैसे आपने वाटर में NaCl को डिजॉल्व किया तो वो NaCl तो हो गया, पर उसी वाटर में आपने ऑयल को डिजॉल्व किया तो वो ऑयल डिजॉल्व नहीं हुआ,
मतलब कि कहीं ना कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि वो डिजॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। समझ गए? पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है, दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे। नॉन पोलर है, नॉन पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा। एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, डिजॉल्व नहीं होंगे। दैट्स ऑल। बात कीजिए प्रेशर की। आप प्रेशर, बॉटल में आपने प्रेशर पानी लिया, चीनी घोला आपने, 100 ग्राम चीनी इसमें मैक्सिमम अमाउंट में घोला। अब आप सोच रहे हो कि उस पर प्रेशर लगाया जाए, पिस्टन्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया जाए, प्रेशर क्रिएट करके देखो इसमें चीनी और भी ज्यादा मात्रा में घुली जाए। पॉसिबल है? नहीं है ना। आप कितना भी प्रेशर क्रिएट करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर सॉलिड को हमें डिजॉल्व करना है तो सॉलिड पर तो प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। गैस होगा तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ। अब आ रहा है आगे कहानी आपकी जो होगी ना, वो बहुत ही अच्छे, अब आज की क्लास के बाद से जो क्लासेस आएंगे वो बेहतरीन क्लास होंगी आपके लिए। कहीं ना कहीं उसी एग्जाम में कंटिन्यूअस क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो चीजें तो इससे भी बनते हैं, कंसंट्रेशन से लगातार क्वेश्चन बनता आ रहा है। तो ये चीजें ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फालतू चल रही है, नहीं, फालतू तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली में, तो फालतू कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक, तो बात की जा रही है प्रेशर की। मैंने बात की कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा जब सॉलिड को डिजॉल्व करना है। गैस को बात नहीं कर रहे हम लोग, लिक्विड और लिक्विड की बात नहीं की जा रही, लिक्विड में गैस की बात नहीं की जा रही, लिक्विड में सॉलिड की बात की जा रही है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये आप समझ गए। आप टेम्परेचर पे जाइए। आप टेम्परेचर, टेम्परेचर से बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। हाँ, लिख करके भेजेंगे आप लोग। व्हाट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करेंगे आप। अब आप बताइए आपको, चलिए वीडियो अभी पॉज किया जाता है, आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद मैं फिर से अगला वीडियो लाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो हो जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग सीखने के लिए तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोग बुक की सॉल्व करिए, बुक आप लोगों के पास अवेलेबल है, नहीं तो मैंने पीडीएफ जो भेजा है उसमें भी अवेलेबल है, तो आप लोग उसको देखिएगा। ठीक, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू।